we will be starting with gas gangrene. So as the name suggests, it's a gangrene. Okay? So it is a type of a gangrene which is infective, and this is caused by clostridial organisms involving mainly the skeletal muscles as edematous myonecrosis. इसीलिए इसका पुराना नाम जो था malignant edema था. ठीक है? Now we do not use this term, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि malignant edema किसे कहा जाता है. ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस गैंग्रीन. तो क्या है ये? इन्फेक्टिव गैंग्रीन है. तो इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्शन करने वाला कोई तो होगा. कौन है? क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है? तो किस चीज़ का इन्फेक्शन करते हैं ये? मसल्स का. मेनली कौन सी वाली? स्केलेटल मसल्स. ठीक है? मसल्स तो आपके पास तीन तीन है ना, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, बट वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द स्केलेटल मसल्स. ठीक है? क्या करेगा इनका? मायोनेक्रोसिस. नेक्रोसिस तो आप समझ रहे हैं, मायो मतलब मसल का नेक्रोसिस. ठीक है? और साथ में एडिमा भी आ जाएगा, एडिमेटस मायोनेक्रोसिस. पुराना नाम इसका क्या था? मेलिग्नेंट एडिमा. सो व्हाट इज द सोर्स? आएगा कहाँ से? और कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. सो कंटामिनेटेड मैन्यूर्ड और कल्टिवेटेड सॉइल. Intestines are the source. Fecal flora commonly contains clostridial organisms and these enters the wound. आपका जो ये है सोर्स, हम बोल रहे हैं कि कोई भी कंटामिनेटेड सॉइल हो या इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है, फीकल फ्लोरा के थ्रू ये सॉइल में पहुंच सकता है. तो आपकी एंट्री कैसे लेगा? ऑब्वियसली एंट्री तो फिर उसको किसी वूंड के थ्रू ही लेनी पड़ेगी. सो इट इज कॉमन इन क्रश वुंड्स फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मोस्टली आफ्टर amputations, ischemic limb, gunshot wounds, war wounds, and injury or ischemia or necrosis of the muscles due to ट्रॉमा प्रीडिस्पोजेस इन्फेक्शन. राइट? तो मे बी नॉर्मली इन सब चीज़ों की वजह से नेक्रोसिस हो रहा हो. एक तो आपका हो गया कि क्रश वुंड था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, एम्पुटेशंस हो गया जिसकी वजह से इस्चीमिया डेवलप हो गया, या कोई गन शॉट इंजरी हो गई है, इस्चीमिया हो गया है, नेक्रोसिस डेवलप हो गया है, और फिर इन्फेक्शन भी आ गया वहीं से. ठीक है? एनारोबिक एनवायरमेंट्स इन द वुंड. यू शुड बी नोइंग कि क्लोस्ट्रीडियम एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है? तो सबसे पहले तो बाकी जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द एक्जिस्टिंग ऑक्सीजन इन टिश्यूज एंड देन यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एरोबिक एनवायरमेंट टू कॉज क्लोस्ट्रीडियल सेप्सिस. ठीक है? तो सबसे पहले सारी ऑक्सीजन ये यूटिलाइज कर देंगे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, और बाद में बढ़िया एनवायरमेंट बन जाता है एनारोबिक फॉर द क्लोस्ट्रीडियम टू ग्रो. ठीक है? अब क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिस है. ठीक है? दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक सेंट्रल स्पोर बेयरिंग. ठीक है? नॉन मोटाइल कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस वन इज द मोस्ट कॉमन 60%. तो आपको क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिस नाम नहीं भूलना है, एंड यू कैन राइट अदर स्पीशीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम साथ में, जैसे एडिमिटेंस, देन वी हैव सेप्टिकम, देन वी हैव हिस्टोलिटिकम. राइट? अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिस है, ये इसके पास क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं. ठीक है? लेकिन ये एंटर कैसे करता है बॉडी में? थ्रू स्पोर्स. ठीक है? हमने कहा ना कि सेंट्रल स्पोर बेयरिंग है, तो यही स्पोर्स हैं जो एंटर कर देते हैं टिश्यूज में. ठीक है? जिसके रीजन हमने इतने सारे पढ़े, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, क्रश इंजरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये स्पोर्स एंटर कर जाएंगे एंड दीज स्पोर्स आर गोइंग टू जर्मिनेट एंड दे आर गोइंग टू रिलीज बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी में. अब इन बैक्टीरिया में होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स. ठीक है? अब सारा जो काम है वो किनका है? एक्सोटॉक्सिन्स का है. लेट्स डिस्कस कौन कौन से एक्सोटॉक्सिन्स हैं. सबसे पहला एक्सोटॉक्सिन है आपका लेसिथिनेज, ऑल्सो नोन एज अल्फा टॉक्सिन. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉक्सिन विच इज हिमोलिटिक, मेम्ब्रेनोलिटिक एंड नेक्रोटिक, कॉजिंग एक्सटेंसिव मायोसाइटिस. ठीक है? तो आप इमेजिन कर लो एक सेल है, उस सेल के इसने मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, तो मेम्ब्रेनोलिटिक. अगर वो आरबीसी ही था सेल, तो आरबीसी के टूटने को हिमोलिटिक. ठीक है? और नेक्रोटिक तो ये कर ही रहा है. ठीक है? कॉजिंग एक्सटेंसिव मायोसाइटिस. राइट? ये हो गया हमारा अल्फा टॉक्सिन. दूसरा है हीमोलाइसिन. दिस ऑल्सो, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, एक्सटेंसिव हीमोलाइसिस. फिर अगला है हाई हाइलुरोनिडेज. दिस हेल्प्स इन द रैपिड स्प्रेड ऑफ द गैस गैंग्रीन. इट्स नॉट सेटिस्फाइड विद द सेम लोकेशन. अब इसको स्प्रेड भी करना है, तो उस चीज़ के लिए इसके पास अलग से एंजाइम है यहाँ पे, हाइओ हाइलुरोनिडेज. फिर प्रोटीनेज, एज द नेम सजेस्ट, दैट इज गोइंग टू कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इन एन इन्फेक्टेड टिश्यू. अब क्या इफेक्ट्स आएंगे इसके? नेक्रोसिस तक हमने समझ लिया था. सो एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ मसल विद प्रोडक्शन ऑफ गैस. ठीक है? नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा मसल्स का. जैसे जैसे नेक्रोसिस स्टार्ट होगा तो वैसे ही गैस प्रोडक्शन हो जाएगा. तो कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे पास? तीन है मेजॉरिटी. यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. कौन कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, विच स्टेन्स द मसल ब्राउन. ठीक है? और ब्लैक एंड एरोबिक मायोसाइटिस या मायो नेक्रोसिस. ठीक है? तो अब हमारी मसल्स में क्या हो गया था? एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज हो गए थे. उन एक्सोटॉक्सिन्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो गई. फिर गैस का प्रोडक्शन हो गया. गैस कौन सी तीन है? हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? जिसकी वजह से नेक्रोसिस की वजह से अब हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया. ठीक है? किस कलर का बन गया? आइदर ब्राउन और ब्लैक कलर का हो गया. ठीक है? अब जो ये मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, ये यूजली फ्रॉम ओरिजिन टू इंसर्शन होती है. तो हमें पता है कि हर एक मसल्स का एक ओरिजिन वाला पॉइंट होता है और एक इंसर्शन वाला पॉइंट होता है. ठीक है? तो ओरिजिन से ही यूजली स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन. ठीक है? नाउ दिस मे एक्सटेंड इनटू द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल मसल्स. तो मोस्टली तो जो है वो हमारी लिम्स इन्वॉल्व होती है. सो लिम्स आर कॉमनली इन्वॉल्व. ठीक है? लिम्स वाली मसल्स ले लेगा ये, फिर आपका ऊपर तक चला जा सकता है. कहाँ तक? इवन योर थोरैसिक एंड एब्डोमिनल मसल्स. तो नीचे से कितना ऊपर तक ये जा सकता है. ठीक है? ये तो बात सिर्फ मसल्स की हुई थी, लेकिन इट कैन ऑल्सो अफेक्ट ऑर्गन्स, एंड लिवर इज द फर्स्ट वन विच इज getting infected with this Clostridium perfringens. So when it affects the liver, it causes necrosis with frothy, blood foaming liver. ठीक है? और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है. तो लिवर को अगर इन्फेक्शन, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया लिवर का इन्फेक्शन की वजह से, तो वो कैसा लिवर हो जाएगा? एकदम ब्लड फोमिंग लिवर. ठीक है? तो जैसे फोम्स जो होंगे ब्लड वाले होंगे. ठीक है? नाउ द मसल ग्लाइकोजन. मसल्स में हमने बोला था ना बहुत सारा ग्लाइकोजन होता है. सो दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. एंड प्रोटीन इज रिलीज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स व्हिच फर्दर रिलीजेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड
Acid released earlier is neutralized by ammonia and calcium to progress further multiplication of organisms. तो आपने लिखना है कि सीधे मसल का जो है ग्लाइकोजन का उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन, ठीक है। फिर साथ में ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा ये था एंजाइम, प्रोटीनेज एंजाइम था, ठीक है। तो प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन कर रहा है और अमोनिया रिलीज हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका ऑर्गेनिज्म ग्रो भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है। एंड यू शुड नो दैट रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन जो है इट कैन बी फेटल, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 to 2 डेज में, तो 1 से 2 दिन में आपकी मसल्स दे आर डाइंग, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना ग्रैंड लेवल पे कुछ हो रहा है तो फीचर्स ऑफ टॉक्सीमिया तो होंगे ही। क्या फीचर्स होंगे, फीवर आ जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, दैट आल्सो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, पैलर हो जाएगा, वुंड इज अंडर टेंशन विद फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव सिकली स्वीटी या डिकेइंग एप्पल ओडर, एक सड़े हुए सेब की तरह स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। कलर की हमने बात की ही थी पहले भी, खाकी ब्राउन कलर्ड स्किन ड्यू टू हीमोलिसिस, यहाँ पे क्रेपिटस कैन बी फेल्ट, ठीक है। गैस गैंग्रीन है, ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रखो गैस इंट्रैप्ट हो गई है, ठीक है, क्रेपिटस कैन बी फेल्ट। जॉन्डिस में भी ऑमनियस साइन एंड ऑल्सो ऑलिग्यूरा सिग्निफाइज आपका रीनल फेलियर, तो जॉन्डिस आप समझ लीजिए कि अगर आपका कहीं लिवर इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंट साइट्स आर एडेक्टर रीजन ऑफ द लोअर लिम्ब एंड बुटॉक्स एंड सबस्कैपुलर रीजन इन अपर लिम्ब, ठीक है। जो हमने कहा था कि लिवर है, सो क्लोस्ट्रीडियम के साथ साथ क्या लिम्स हमारी इन्फेक्ट हो रही थी, वॉल्स और थोरैक्स तक हम चले गए थे। लिवर के साथ अपेंडिक्स इन्फेक्ट हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर है ना, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ऑल दीज थिंग्स दे कैन गेट इन्फेक्टेड। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस गैंग्रीन, सेप्टिसेमिया, टॉक्सीमिया, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, है ना, सर्कुलेटरी फेलियर, डीआईसी, सेकेंडरी इन्फेक्शन, डेथ अकर्स इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। तो इन्वेस्टिगेशंस जैसे पेशेंट आएगा क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे हम, एक्सरे शोज गैस इन मसल प्लेन और अंडर द स्किन। फिर आप लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, ब्लड के टेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, आपका टोटल काउंट, then partial pressure of oxygen and carbon dioxide. CT scan of the part may be useful especially in chest or abdominal wounds. फिर हमें ग्राम स्टेनिंग करेंगे इसकी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कोई ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है और ये एनारोबिक वाला है। तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स किसमें ग्रो करवाते थे हम, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया इज यूज्ड व्हिच कॉजेस मीट टू टर्न पिंक विद सॉर स्मेल एंड एसिड रिएक्शन, ठीक है। कल्चर्स में इनको ग्रो करवाते हैं हम, ओके। अब अगर हमें प्रिवेंट करना है तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ द डिविटलाइज्ड क्रश्ड बोन्स हैज टू बी देयर, डिविटलाइज्ड बोन्स शुड नॉट बी sutured, क्योंकि हम एनारोबिक एनवायरनमेंट नहीं बनाना चाहते। एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ द वुंड्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड नॉर्मल सलाइन एंड पेनिसिलिन एज प्रोफाइलेटिव एंटीबायोटिक, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट क्या है, आप इन्फेक्शन तो हो गया है, ठीक है, तो इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है, और साथ में मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन एंड यू कैन गिव अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का, और थर्ड जनरेशन से सेफलोस्पोरिन्स। फिर हमें ब्लड भी चाहिए होगा, फ्रेश फ्लोजन ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पॉलीवेलेंट एंटीसीरम, ऑक्सीजन, ठीक है। देन देयर हैज टू बी लिबरल इंसिजन्स आर गिवन, ऑल द डेड टिश्यूज आर एक्साइज्ड एंड डिब्राइडमेंट इज डन अंटिल द हेल्दी टिश्यू ब्लीड्स। डिहाइड्रेशन एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमम यूरिन आउटपुट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मैनेजमेंट करना है। अगर बहुत ही सिवियर केसेस हो गए हैं तब तो आपको एम्प्यूटेशन भी करना पड़ेगा, सो एम्प्यूटेशन हैज टू बी डन एज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। स्टम्प शुड नेवर बी क्लोज्ड, again the same reason, okay. Often ventilator support is required, and this is very important. Once a ward or operation theatre is used for a patient with gas gangrene, it should be fumigated for 24 to 48 hours properly to prevent the risk of spread of infection to other patients, especially with open wounds, okay. Then hypotension in gas gangrene is treated with whole blood transfusion, जो हमने कहा था कि वहाँ पे हमें क्या चाहिए, fresh blood transfusion चाहिए होगा। Therapy should be concentrated in managing dehydration, hypotension, infection, toxemia by hydration, fresh whole blood transfusion, plus of immunization, antibiotics, and hyperbaric oxygen, doing radical wound excision with removal of all dead tissues with foreign body or amputation with critical care. So this is the whole summary of the treatment of gas gangrene.